राजगढ़ जिले के ब्यावरा में निजी स्कूल के द्वारा बच्चों की टीसी नहीं देने से परेशान होकर राजेंद्र कुमार जोशी ने शहर के पीपल चौराहे पर पुलिस और प्रशासन के सामने खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा बीच बचाव किया गया। बता दें कि ब्यावरा निवासी राजेंद्र कुमार जोशी के द्वारा बच्चों की टीसी नहीं देने और एसडीएम पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए शहर के पीपल चौराहे पर 15 घंटे से एबीवीपी के साथ चक्का जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच मंगलवार को प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं करने से नाराज होकर राजेंद्र जोशी ने पीपल चौराहे पर खुद पर डीजल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। ये देख मामला गर्मा गया। प्रोग्रेसिव हाइट्स स्कूल का ये मामला है जहाँ पे शिकायतकर्ता जिनका नाम शायद राजेंद्र है, ये उन्होंने उनकी टीसी की शिकायत की थी कि मेरे बच्चों की टीसी नहीं मिल रही। राजेंद्र कुमार जोशी उन्होंने शिकायत की थी कि मैडम मेरी टीसी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने स्कूल से नोटिस देके उनको पूछा था कि भाई टीसी क्यों नहीं दी जा रही है, वास्तविक स्थिति से अवगत करा दें। टीसी स्कूल ने जारी कर दी और जारी करके जब उनको मेरे ऑफिस में उन्होंने पहुंचाई, ये ओरिजिनल टीसी इस लेटर के साथ में कि संबंधित व्यक्ति ने लेने से इनकार कर दिया है, तो मैंने अपने ऑफिस में ही टीसी रख ली। ये कल सुबह की ही बात है। मैंने कहा आवेदक आएगा तो उसको यहीं से दे देंगे। तो इस टीसी के पीछे उनका और भी जो भी विषय था कि उनको टीसी देने के लिए पूर्व मानसिक प्रताड़ना दी गई, उस पर ये कार्रवाई चाहते थे। कार्रवाई चाहते हैं तो हमने कहा कि ठीक है, कार्रवाई का तो खैर उसमें कोई इशू नहीं लिखा था उन्होंने उस आवेदन में कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो। फिर हमने उनसे बोला कि मैंने कहा आके टीसी ले जाइए। वो आए, मेरे ऑफिस में भी नहीं आए टीसी लेने के लिए। फिर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस मैटर से अवगत कराया और उन्होंने इस मैटर को उनको भी मैंने बताया कि टीसी तो इनकी आ चुकी है। बोलते मैडम हमको टीसी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा टीसी नहीं चाहिए? मैंने कहा आदमी 2 बार ऑफिस आया और टीसी की मांग कर रहा है। मैंने कहा नहीं चाहिए तो फिर लिख के दे दीजिए, क्योंकि स्कूल मुझे ऑफिशियली मेरे नाम से मेरे ऑफिस एड्रेस करते हुए मैं कोई ऑफिस में दे गया था, तो मैं उनको वापस कर देती यदि इनको टीसी नहीं चाहिए थी तो उन्होंने कहा हमको मैडम कार्रवाई चाहिए। उसी समय पे चूंकि मेरी रीसी चल रही थी तो मैंने कहा ठीक है, आपकी चर्चा हो गई है, टीसी आ चुकी है। बोलते हम तो कार्रवाई की मांग करते थे। मैंने कहा इस समय मैं बाद में बात करूंगी, मेरी रीसी चालू हो गई। तो इनको इस तरह से मेरा बात करने से उनको ऐसा लगा कि मैडम ने हमसे ठीक से बात नहीं की, लेकिन ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है उसमें बात करने की, क्योंकि मेरी रीसी चालू हो रही थी, जिला कार्यालय से एक वीसी होना थी। मैंने कहा कि इस विषय पर मैं बाद में बात करूंगी। उसके बाद में ये लोग धरने पे बैठ गए बिना किसी सूचना के। न इन्होंने इस कार्यालय को सूचना दी, न थाने को सूचना दी। वो लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। उसके पश्चात जब उन्होंने आपसी जो भी उनके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए होंगे उनको, तो उन्होंने फिर ज्ञापन देने का विचार बनाया। तो आज ज्ञापन उनसे ले लिया गया है। उन्होंने ज्ञापन में 2 मांगे रखी हैं कि एक तो इसकी जाँच हो जाए और उस स्कूल की मान्यता के बिंदुओं पर भी जांच हो जाए। तो इन दोनों बिंदुओं पे हमने उनको कहा है कि इस पे जांच हो जाएगी। प्रशासन मेरे आत्मदाह के बाद मेरे से कार्रवाई करने के लिए तैयार हुआ। उसके पूर्व तो मेरे को बोला था कि आपको लेना हो टीसी लो, ना लेना हो मत लो। लेकिन जब मैंने आत्मदाह का प्रयास किया, उसके पश्चात जब पब्लिक और प्रशासन जब विरोध देखकर फिर उन्होंने कहा हम आपकी एफआईआर लिखने के लिए। मेरे को प्रोग्रेसिव हाइट्स से मैं अप्रैल माह से टीसी की मांग कर रहा हूं, जिसके द्वारा इनके संचालक और इनके काउंटरपेटी मैडम श्री सोनू सावरे, श्री योगेश अग्रवाल जी एवं एक सोनू सावरे करके मैडम है, उनके द्वारा बार बार प्रताड़ित किया गया, जिसके पूर्ण साक्ष्य में पेश कर रहा हूँ। अपने आवेदन में जो एफआईआर दर्ज करा रहा हूँ उसमें पूर्ण एक साक्ष्य में देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ एक साक्ष्य ऐसा है जो कि मिटाया जा सकता है, वो है अभी कोई भी पत्रकार या कोई पुलिस वाला जाके उनके आगे रजिस्टर की एंट्री को देखे। 23 तारीख बाद की मेरी टीसी के साइन पे लिखा हुआ कि मैं टीसी मांगने गया हूँ, क्योंकि उन्होंने टीसी 12 तारीख को इश्यू कर दी थी। तो मैं 23 के बाद जाके बेरंग वापस लौट के आया हूँ और मैं 4 तारीख को एसडीएम मैडम को आत्मदाह का आवेदन दिया हूँ। तो मैं पागल तो नहीं हूँ अगर 12 तारीख को टीसी इश्यू हो गई और मेरे को अगर उन्होंने सूचित कर दिया, जो बार बार सबको बोल रहे हैं कि सूचित कर दिया, तो सूचना के माध्यम होते मौखिक किसी व्यक्ति द्वारा भेजा जाए या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जाए या फोन किया जाए, वो किसी प्रकार का साक्ष्य बता दे बैक डेट का। आप मेरे को टीसी डाक द्वारा भेजी थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली
कि उसके अंदर किसी प्रकार की मेरी बच्चों के साथ टीसी के साथ छेड़खानी की जाए या उसके अंदर से टीसी ना निकले, तो बंद लिफाफे को कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। जिसका अगर किसी जगह लीगल अनलीगल किसी से झगड़ा चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, कोई व्यक्ति नहीं लेता, नॉर्मल व्यक्ति नहीं लेता है। और मेरे टीसी के आवेदन पे मैंने कहाँ जिक्र किया है कि आप मुझे स्पीड पोस्ट से भेजिए? अगर वो स्पीड पोस्ट से सभी बालकों की भेजते हैं तो उसके साक्ष्य वो पेश कर दे। मैं इकलौता ऐसा इंसान थोड़ी हूँ जो मेरी ही टीसी मेरी बच्चों की स्पीड पोस्ट जो टीसी आप ड्यू टू अप्रैल फीस। और इसके अंदर एक और गलती कर गए, वो जल्दबाजी में गलती की उन्होंने। एसडीएम मैडम का रिसीविंग लेटर निकलवाइए आप, जो कि उनको 6 तारीख को दोपहर में 2 बजे रिसीव हुआ है। और ये जो रसीद है मेरे पास, वो 2 बजे बाद के कुरियर की है, स्पीड पोस्ट की, जो कि पोस्ट ऑफिस टाइमिंग देता है, उसको चेक करवाया जाए। अभी मेरे को एफआईआर का आश्वासन मिला, एफआईआर कटी नहीं है, मेरे से आवेदन मांगा जा रहा है। मैं सिर्फ आवेदन लिखने, साक्ष्य सहित लिखने के लिए बैठा हुआ हूँ, और ये पूर्ण करके मैं ये अगर कहोगे तो अगर आप लोग इसको कवर करना चाहें या फोटो लेना चाहें, इसके ले सकते हैं। कॉपी मैं भी लूंगा इसकी, और इसको अपने सबूत के तौर पे एक फाइल बना रहा हूँ, जिसको मैं यहीं इस फाइल को बंद नहीं करने वाला। मैं शिक्षा केंद्र के शिक्षा मंत्री तक पहुंचाऊंगा, प्लस राष्ट्रपति महोदय तक भी इस पूरी फाइल को पहुंचाऊंगा। अब मैं मरते दम तक इस स्कूल के खिलाफ चुप नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी बच्चियों ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली है, वो किसी की बच्ची ना झेले, ये मेरा है।